जय श्री हरि। आज का वीडियो मैंने ये सोचा कि जिस संदर्भ में अभी हम बात कर रहे हैं उसी पर थोड़ा सा कुछ और जाना जाए, कुछ और बात आपसे की जाए। और विषय है तिलक। और तिलक विषय इसलिए है क्योंकि आज्ञा चक्र की सुरक्षा, इसकी रक्षा और इसकी प्रतिरक्षा, इसके द्वारा प्रतिरक्षा का जो कार्य होता है उसको समझने की जो हम इस समय चेष्टा कर रहे हैं उससे जुड़ा हुआ है ये आज का। तो तिलक को थोड़ा सा और समझते हैं। पहले तो ये समझते हैं कि तिलक क्या वाकई में किसी एक विशेष संप्रदाय से ही जुड़ा हुआ है, क्या ये परंपरा इसी रूप में या किसी और रूप में अन्य संप्रदायों में, अन्य फेथ्स में है या नहीं। तो जहाँ तक बात है भारत की, भारत में जिन्हें कहा जाता है हिंदू सभ्यता, इसके हर सेक्ट, हर संप्रदाय में ये तिलक की परंपरा है। कौन कौन से संप्रदाय हैं? मुख्य रूप से जिन संप्रदायों को मैं समझ सकती हूँ, एक तो वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, यानी ईश्वर की जो विष्णु आस्पेक्ट को पूजा करने वाले हैं, उनको समझने वाले हैं, उनकी आराधना करने वाले वैष्णव, और उनके शिव स्वरूप को जो ध्याते हैं, जो उनकी उपासना करते हैं वो शैव, जो शक्ति की उपासना करते हैं वो शाक्त, जो गणपति गणेश की पूजा करते हैं वो गणपत्य, और इसके अतिरिक्त बौद्ध, यानी जो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की जो उस फेथ को जो अपनाते हैं वो बौद्ध, जो जैन संप्रदाय है, सिख संप्रदाय है, ये सब उसी हिंदू फेथ के अंदर आते हैं, हिंदू समुदाय के अंदर आते हैं, और सबका जो उद्गम है, जो ओरिजिन है वो एक ही जगह से आता है। तो तिलक की परंपरा सब में है। और जो शैव हैं वो त्रिपुंड जो लगाते हैं माथे पर, 3 आड़ी रेखाएं, और उनके बीच में बिंदु लगाते हैं। तो वो शिव और शक्ति, शिव तत्व और शक्ति तत्व का एक कंबाइंड रिप्रेजेंटेशन। इसी तरह से जो वैष्णव है वो ऊर्ध्वपुंड्र लगाते हैं, खड़ी हुई 3 रेखाएं, 2 रेखाएं, और अक्सर उसके बीच में या तो एक बिंदु होता है या एक रेखा होती है। और सामग्री दोनों तिलकों की अलग अलग हो सकती है। गणपति का जो तिलक होता है वो भी लाल होता है, और शक्ति का जो तिलक होता है वो भी लाल होता है। जो बौद्ध संप्रदाय है, ये इसमें से कुछ भाग, कुछ संप्रदाय के कुछ ऐसे सेक्ट्स हैं, कुछ ऐसे डिविजन्स हैं जो लगाते हैं तिलक, कुछ ऐसे हैं जो नहीं लगाते। लेकिन चूँकि हमें ये याद रखना होगा कि जो बौद्ध जो परंपरा है, जो भगवान बुद्ध की जो स्थापित की हुई जो शैली है, जो जीवन को देखने की, जीवन को समझने की जो संप्रदाय है, ये उसमें चक्र सिस्टम को समझा गया है और उस पर बहुत जोर दिया गया है। तो आज्ञा चक्र के प्रोटेक्शन को बौद्ध मानते हैं, और बहुत सारी ऐसी जो प्राचीन भगवान बुद्ध की मूर्तियां, प्रतिमाएं हैं, विग्रह हैं, उसमें भगवान बुद्ध को तिलक के साथ दिखाया गया है। इसी तरह से जो सिख गुरु हैं हमारे, इन गुरुओं की तिलक लगाए हुए बहुत से चित्र, प्राचीन चित्र हैं, और इनकी तिलक सेरेमनी, राज तिलक की जो सेरेमनी होती है वो भी कई चित्रों के द्वारा डिपिक्ट की गई है। और जैन जो हैं ये चंदन का तिलक लगाते हैं, जैन मुनि भी लगाते हैं, और जो गृहस्थ है वो भी चंदन का तिलक लगाते हैं। तो ये तो है हिंदू परंपरा की बात। अब बात ये आती है कि अन्य जो संप्रदाय हैं, जो नॉन हिंदू फेथ्स हैं, उनका क्या हाल है। केरल में अभी 2018 में एक बच्ची एक मदरसे में गई थी चंदन का तिलक लगाकर। तो वहाँ के उसके जो मदरसे के जो अध्यापक थे, उन्होंने उसको दंडित करने की बात की क्योंकि उसने तिलक लगाया था। और इस पर उसके पिता ने इस पूरे विषय पर इस विषय को बड़े आड़े हाथ हो लिया, और उन्होंने इसको सोशल मीडिया पर भी प्रचारित किया। अब बात यह आती है कि क्या इस्लाम तिलक लगाने की मनाही करता है? इस्लाम तिलक लगाने की मनाही करता है या नहीं करता है, इस विषय में मैं कोई इस्लाम की बहुत बड़ी ज्ञाता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि बांग्लादेशी मुस्लिम महिलाएं तिलक लगाती हैं, बहुत सी पाकिस्तानी मुस्लिम महिलाएं तिलक लगाती हैं, विशेषतः ईद के अवसर पर। और हमारे जो महान राष्ट्रपति, महामहिम श्री APJ अब्दुल कलाम साहब थे, ये जब भी इनका जहाँ भी स्वागत तिलक के साथ किया जाता था, ये बहुत रुचि के साथ, बड़े ही प्रेम के साथ तिलक अपने माथे पर लगवाते थे। इन्होंने कभी भी तिलक लगवाने से इनकार नहीं किया। तस्लीमा नसरीन, बांग्लादेशी जो प्रख्यात लेखिका हैं, ये तिलक लगाती हैं, बिंदी लगाती हैं। ये बात अलग है कि इनके खिलाफ फतवा जारी किया गया है, इनकी जान पर खतरा है। तो इस्लाम
पर से इस्लाम अपने आप में मना करता है या नहीं ये नहीं पता, लेकिन इस्लाम के फॉलोअर्स तिलक लगाते हैं। इसके अतिरिक्त जब इस्लाम के फॉलोअर्स सजदा करते हैं तो जो बहुत अधिक जो नमाज सजदा करते हैं जो मुस्लिम भाई बहन, इनके माथे पर अपने आप उस धरती के साथ रगड़ने के कारण प्राकृतिक तिलक आ जाता है, एक निशान बन जाता है यहाँ पर। अब बात आती है क्रिश्चियंस। क्या क्रिश्चियंस ईसाई लगाते हैं तिलक? ईसाई तिलक लगाते हैं, इनके अंदर भी एक परंपरा है। ये परंपरा हमारी परंपरा से थोड़ी अलग है। भस्म का तिलक लगाते हैं ये, और इनकी जो तिलक परंपरा है ये होती है ईस्टर से पहले, और इसको ये कहते हैं ऐश वेंसडे। इस पर ये भस्म राख को अपने माथे पर लगाते हैं, और ये राख ये दिखाने के लिए होती है कि इनके मन में जिन अपराधों, जिन पापों के लिए, जिन सिंस के लिए ग्लानि है, लज्जा है, रिपेंटेंस है, उसको दिखाने के लिए ये यहाँ पर तिलक लगाते हैं। ये एक प्रकार का प्रायश्चित ये अपने माथे पर दिखाते हैं। तो हमारे यहाँ जो तिलक का उद्देश्य है वो हमारे ईसाई भाई बहनों के तिलक का उद्देश्य नहीं, लेकिन वर्तमान समय में भारतीय बहुत सारे क्रिश्चियन स्त्रियाँ लगाती हैं बिंदी। भारतीय पारसी लगाते हैं तिलक, और स्पेशली विवाह उत्सव में जो इनके यहाँ तिलक का, लाल तिलक का मैंने देखा है, ये परंपरा इनके बीच में होती है। तो स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चे हो या बूढ़े हो, हर किसी को तिलक लगाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा मेरा विश्वास है। और मुझे लगता है कि जो प्रमाण मिलते हैं इतिहास में, और जो हमारी परंपराओं के माध्यम से जो हमें विज्ञान समझ में आता है, हमारे पूर्वजों के द्वारा सोचा हुआ तिलक के पीछे, उसको समझने के बाद तिलक लगाना एक आवश्यक, बहुत आवश्यक एक परंपरा के रूप में हमारे द्वारा इसको आदर मिलना चाहिए, इसको स्थान मिलना चाहिए हमारे समाज में। और हम इस कारण से ना रुक जाएं कि हम इस संप्रदाय के नहीं हैं तो हम तिलक नहीं लगाएंगे। मार्क ज़करबर्ग एक ज्यूइश है, एक ज्यू हैं। तो फेसबुक इनका जो आविष्कार है, इसको हर संप्रदाय के लोग इसको अपनाते हैं, चाहे वो ईसाई हो चाहे वो मुस्लिम हो। इसी तरह से अल्बर्ट आइंस्टीन भी एक ज्यू थे, एक यहूदी थे, और उनकी जो थियरी ऑफ रिलेटिविटी है, इसी के आधार पर जीपीएस डिज़ाइन किया गया है, इसका आविष्कार किया गया है। तो जो भी जीपीएस का या फेसबुक का प्रयोग करते हैं वो सारे के सारे लोग यहूदियों के साथ मैत्री रखते हैं। तो जिन संप्रदायों में, यानी इस्लाम के अनुयायियों और ईसाइयत के अनुयायियों में जो जीव्स के साथ जो एक एंटेगनिस्ट, जो विरोधी भाव है, वो हम देख रहे हैं कि जब ज़रूरत की बात आती है, जब अपने लिए जब अनिवार्य कोई चीज़ होती है तो हम उसको अपनाते हैं। इसी प्रकार से जो लोग नकाब नहीं पहनते, जो घूंघट नहीं लेते, जब कोविड आया तो उससे सबको नकाब डालना सिखाया, घूंघट लेना सिखाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम मनुष्य ये जानते हैं कि जब हमारे लिए कोई लाभ की चीज़ है, अनिवार्य है, जब जीवन पर बात आती है, जब अपनी सुरक्षा पर बात आती है, तो हम अपने सांप्रदायिक जो विश्वास हैं, जो भी हमारे रीति रिवाज हैं, हम उन पर अपने विवेक को रख कर फिर इनको नापते तौलते हैं और जो सही हो उसको अपनाते हैं। तो तिलक को भी इसी भाव से हमें अपना लेना चाहिए। ये सब कुछ देखते समझते हुए मैं तिलक के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन आप सबसे करती हूँ। एक बार फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।